प्यारे बच्चों, सभी बच्चे अपनी कार्य पुस्तिका निकाल लें और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें और उन्हें याद करें। पाठ 6 दहन और ज्वाला, कक्षा 8 का अध्याय 6 दहन और ज्वाला कर रहे हैं हम। तो पहला प्रश्न है बच्चों, तुम्हारे आसपास बहुत से ईंधनों का उपयोग होता है, क्या तुम जानते हो यह कौन कौन से ईंधन हैं? इनकी सूची बनाओ। तो इसका उत्तर है बच्चों, लकड़ी, कैरोसिन, लकड़ी का कोयला, चारकोल, बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, गोबर के उपले आदि। अगला प्रश्न है ब पार्ट पहले प्रश्न का, तुम्हारे घर में खाना बनाने के अलावा ईंधन का उपयोग और कहाँ किया जाता है? तो बच्चों, हम पानी गर्म करने के लिए मोमबत्ती जलती है तब ईंधन मोम ईंधन होता है उसमें, और बिजली जनरेटर में भी हम ईंधन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम्हारे आसपास के लोग कौन सा ईंधन काम में लेते हैं? तो हमारे आसपास एलपीजी गैस जलती है, लकड़ी का कोयला जलाते हैं और गोबर के उपले। जले हुए ईंधन से क्या तुम वापस नया ईंधन बना सकते हो? सभी जले हुए ईंधन से नया ईंधन नहीं बना सकते, परंतु कुछ ईंधन नया ईंधन बनाते हैं, जैसे लकड़ी जलने पर कोयला बनाती है। दहन को एक रासायनिक प्रक्रम क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, दहन को रासायनिक प्रक्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दाह्य पदार्थ होता है उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है और ऊष्मा और प्रकाश बनते हैं जो कि नए पदार्थ हैं, और इसीलिए इसको हम रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, दहन में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो बच्चों, दहन में ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर अगले प्रश्न नंबर 3 में नीचे कुछ ईंधनों के नाम दिए गए हैं, इनमें से हमने क्या छांटने हैं? ठोस, द्रव और गैस। तो लकड़ी, कैरोसिन, लकड़ी का कोयला, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, कृषि अपशिष्ट, डीजल, बायोगैस और गोबर के उपले। तो इनमें से देखो बच्चों, ठोस ईंधन है लकड़ी, लकड़ी का कोयला भी ठोस है, कृषि अपशिष्ट और गोबर के उपले। अब द्रव ईंधन की बारी आई, कैरोसिन, पेट्रोल और डीजल हमारे द्रव ईंधन हैं। अब हम लिखेंगे गैस ईंधन, एलपीजी, सीएनजी और बायोगैस हमारे गैस ईंधन हैं। अब प्रश्न नंबर 4, बॉक्स 1 के दिखाए गए सभी दाह्य पदार्थ हैं परंतु सभी ज्वलनशील नहीं हैं। इनमें से ज्वलनशील पदार्थ छांटो, इन्हें ज्वलनशील क्यों कहते हैं? तो बच्चों, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हीं पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल और द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दहन के लिए वायु आवश्यक है, एक गतिविधि के माध्यम से बताओ। तो बच्चों, हम ये दिखाने के लिए एक गतिविधि करेंगे। 2 मोमबत्ती जलाएंगे, एक मोमबत्ती को कांच के गिलास से इस प्रकार ढकेंगे कि कांच का गिलास की तली जो है मोमबत्ती से कुछ ऊपर रहे। आप देखेंगे कि जिस मोमबत्ती पर गिलास ढका था वह बुझ गई है, क्योंकि जो गिलास में वायु थी उसमें जितनी ऑक्सीजन थी बच्चों, वो जलने में मोमबत्ती ने उपयोग कर ली और अब उसमें ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो गई है, इसलिए मोमबत्ती जो है बुझ गई है। प्रश्न नंबर 6, जब किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से क्यों ढक देते हैं? तो बच्चों, कंबल जो है वो जले हुए व्यक्ति के शरीर का संपर्क वायु से नहीं होने देता और वायु के न होने से आग बुझ जाती है। तो बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 7 है, आजकल निरापद माचिस में सफ़ेद फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस का प्रयोग होने लगा है, इसका क्या कारण है? तो बच्चों, इसका कारण है कि जो सफ़ेद फास्फोरस है माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक होता है, परंतु जो लाल फास्फोरस है वह कम खतरनाक है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 8 का ए, तुमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी अवश्य देखी होगी। फायरमैन पानी का प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए, और पानी के प्रयोग से आग क्यों बुझ जाती है? तो बच्चों, पानी जो है वह ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है और आग का फैलना रुक जाता है, और जो जलवाष्प बनते हैं बच्चों, उसके कारण वायु की आपूर्ति रुक जाती है और आग जो है वो फैलने से रुक जाती है और आग बुझ जाती है।
प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, क्या पानी से सभी प्रकार की आग बुझाई जा सकती है? यदि नहीं तो आग बुझाने के लिए अन्य कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता है? इनसे किस प्रकार की आग को बुझाया जाता है? तो बच्चों, पानी से सभी प्रकार की आग नहीं बुझाई जा सकती। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल जो है वो विद्युत का चालन कर सकता है और हानि हो सकती है। और तेल और पेट्रोल से लगी आग के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे अच्छा अग्निशामक है। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, कुछ पदार्थ लौ या ज्वाला के साथ जलते हैं जबकि कुछ पदार्थ बिना लौ के जलते हैं, तो निम्न पदार्थों को इसी आधार पर कैसे वर्गीकृत करेंगे? तो बच्चों, जो लौ के साथ जलने वाले पदार्थ हैं वो है मोमबत्ती, एलपीजी, मिट्टी के तेल का लैंप। और जो बिना लौ के साथ जलने वाले वह हैं बच्चों, वो हैं लकड़ी और कोयला। प्रश्न नंबर 2 है इसी का, ऐसा क्यों होता है कि जो कुछ पदार्थ ज्वाला या लौ के साथ जलते हैं और कुछ पदार्थ नहीं? तो बच्चों, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं और जो पदार्थ वाष्पित नहीं होते वह ज्वाला का निर्माण नहीं करते। जो पदार्थ वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं वही पदार्थ लौ के साथ जलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एलपीजी और मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान से देखो, दोनों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? एलपीजी की ज्वाला में बच्चों अलग अलग क्षेत्र या मंडल नहीं होते, वह सारी ज्वाला नीले रंग की लौ देती है, जबकि मोमबत्ती की ज्वाला हमें पीली दिखाई देती है और उसमें 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं जो हम अपने अगले प्रश्न के उत्तर में विस्तार से पढ़ेंगे।